नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक, और हम रेगुलर आईवीएफ स्टार्ट कर चुके हैं। और मेरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिसेस रिंकू बैनर्जी और मिसेस शानी हैं। हम रेगुलर आईवीएफ स्टार्ट कर चुके हैं, और यदि कोई आईवीएफ प्लान करता है तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर वर्किंग। और मैं आशा करता हूँ कि इस कोरोना के संक्रमण काल में लोग स्वस्थ रहें, जितना जल्दी हो सके हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या अपने डेली एक्टिविटीज़ में वापस आ सकें। ये वीडियो मैं फिर से ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस से। सर, आशा कुमारी सर, पहली विजिट के लिए पेशेंट को किस प्रकार की तैयारी से आना चाहिए? मैं आपको एक बात क्लियर बोलूं कि जब आप भी आएंगे तो ये बहुत डिटेल में बात करना हो जाएगा। आप देवेंद्र जी से फ़ोन करेंगे तो वो आपको डिटेल समझा देंगे, बट आपको पहला जो है विज़िट करने के लिए यदि आप हिस्ट्रोस्कोपी तक की प्रिपरेशन से आ जाएं तो आपका बहुत सारा काम एक दिन में हो जाएगा और आपका समय बच सकता है। And Venkana 3 days ago, sir, your video giving more awareness by God grace. You are giving excellent knowledge through social media. Your cost of treatment can take normal lower budget who are facing infertility since couple years. Really, you are a great doctor. Thank you. This is a great motivation, Venkana, and I will try my level best to give a proper and correct treatment which is evidence based and logical, so that there should not be any extra cost of the treatment. Thank you very much. नाजिया खान सर, एंटी स्कैन और डबल मार्कर दोनों नॉर्मल हैं, फिर ट्रिपल मार्कर या क्वाड मार्कर कराना ज़रूरी है? वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर। आपको एक बात बड़ी क्लियर बताऊं कि जब भी हम कोई स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि कंबाइंड टेस्ट जो हम करते हैं 11 से 12 हफ्ते के बीच में एंटी स्कैन और डबल मार्कर मिला के, यदि वो लोअर रिस्क आती है तो आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप क्वाड मार्कर में भी जाएं, बट आपको एक टारगेट स्कैन 16-17 हफ्ते में 18 हफ्ते में करा लेना चाहिए। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम सीक्वेंशियल टेस्ट करने को बोलते हैं कि आप डबल मार्कर भी कराइए, ट्रिपल मार्कर भी कराइए, बट मेरा पर्सनल अभिमत ये है कि आप जब एक बार किसी को स्क्रीन करके बोल देते हैं कि ये लो रिस्क है तो फिर से उसको ढूंढने का बहुत कोई औचित्य नहीं होता। दूसरी बात, यदि आपको हाई रिस्क मिलता है डबल मार्कर और एंटी में, तो मेरा पर्सनल अभिमत, मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि आप एनआईपीटी में न जाके सीधा डायग्नोस्टिक में जाएं, क्योंकि एनआईपीटी कई बार आपको डिस्टर्ब भी करता है और कई बार आपको इतने पैसे खर्च होते हैं और उसकी रिपोर्ट से आप पक्का नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप, यदि एक स्क्रीनिंग टेस्ट लो रिस्क आती है तो बहुत ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको बहुत टेंशन होती है तो आप कर सकते हो, बट लो रिस्क डबल मार्कर कंबाइंड टेस्ट होने से फिर से ट्रिपल मार्कर कराने का बहुत, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। उदय प्रताप सिंह सर, वेरिकोसील का ऑपरेशन हुआ हो तो क्या स्पर्म क्वालिटी खराब हो सकती है? अधिकतर तो वेरिकोसील से ये बोला जाता है कि ऑपरेट करें तो आपका स्पर्म क्वालिटी और मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि वेरिकोसील ही कारण है स्पर्म क्वालिटी ख़राब होने का कि आपका प्रोडक्शन में गड़बड़ है, खराबी है, वो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार वहाँ पर ऑपरेट करके यदि हम वास डिफरेंस के साथ में जो स्पर्म को लेने वाली नली है, जो रास्ता है, जो हाईवे है, यदि उसमें कुछ छेड़छाड़ या प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है, बट मोस्टली वेरिकोसील ऑपरेशन कराने से ऐसा नहीं होता। मधु सचदेवा सर, प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग द आंसर। इफ एम्ब्रियो हैविंग 20 chromosomes, what will happen if it is transfer? Please guide me. God bless. Thank you. Madhu Sachdeva, embryo having 20 chromosome, very this question I don't understand. Please explain it properly to Mr. Devendra. I will try to answer. Sonal Gaikwad, अपला सिंड्रोम के बारे में वीडियो बनाए सर, यूट्यूब पर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। ओके, आई विल ट्राई, बिकॉज एप्ला सिंड्रोम इज़ ए वेरी बिग वास्ट सब्जेक्ट एंड आई विल ट्राई।
हरप्रीत टिकौर सर नमस्कार जी, 2 बार आईवीएफ करवाया, दोनों बार 6 वीक में मिसकैरेज हुआ, टेस्टोस्टेरोन 116 है। हरप्रीत जी, आपको मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ, यदि आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप दिखाने आ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब में बताना थोड़ा मुश्किल होता है। आयशा खालिद सर, वो क्या साइन है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब ठीक चल रहा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप अपने गायनिक से पूछिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, कंबाइंड टेस्ट, एंटी स्कैन और डबल मार्कर ज़रूर करवाइए। खुशनुमा खातून सर, मेरी उम्र 22 साल है, मुझे खून की कमी हो गई, क्या करूं खून की कमी दूर हो जाए? खून की कमी क्यों कमी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, कि आपको थैलेसीमिया माइनर या फिर आपको कोई ऐसा जेनेटिक बीमारी है कि नहीं, या फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन की कमी रहती है, तो आपको एक सीरम फेरेटिन और हीमोग्लोबिन और एक एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लेना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है और वो दूर कैसे होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।